नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट पेपर लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको इस वीडियो में कवर कराएंगे। सिलेबस में यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी यूनिट है वो सब इसमें कवर कराई जाएंगी। सभी क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पर होंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1812 में फ्रांस में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन नंबर है, लोक प्रशासन का जनक कौन है? तो ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट है, प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। यह परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा एल डी वाइट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन क्या है? तो लोक प्रशासन विज्ञान तथा कला दोनों, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है? तो ऑप्शन नंबर बी मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण अपनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑर्विक, लूथर गुलिक, वुड्रो विल्सन तीनों ने ही अपनाया, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्व अपनाया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्व विचार के प्रमुख आलोचक हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेविस मोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी लोगों को कल्याण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन और संचालन ही लोक प्रशासन है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फेफनर एवं प्रस्थस का। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन का विशेष संबंध कार्यपालिका से है। यह मत किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेलोवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीन शाखाओं विधायी, न्याय और कार्यकारी तथा इनकी परस्पर संबद्धता के साथ है। यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निग्रो। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संबंधित की जाती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साइमन का। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र है। यह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षशीलता से दूर है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वुड्रो विल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल एंड इंडस्ट्रीज कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकस फोकस का विचार किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी गोलम्ब्यूस्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार यह कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एल डी वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची के दो फलकों की तरह लोक प्रशासन के दो फलकों वाला औजार है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेविस मोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की प्रयोगशाला है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शासन के विभाग। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन किस अंग्रेजी भाषा के शब्द की हिंदी रूपांतर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक का अर्थ है? लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक। नेक्स्ट है, प्रशासन शब्द में प्र का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी प्रकृष्ट रीति से शासन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी लूथर गुलिक का। नेक्स्ट है, मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण की प्रशासन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फेफनर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का कार्य करना? ऑप्शन सी, फेफनर ने कहा था। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण अपनाने वाले विचारक कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साइमन भी है और लूथर गुलिक भी है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है किंतु यह सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर विशेष बल देती है, यह कथन है? तो यह कथन ग्लैडन का है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को कला माना है? एल डी वाइट ने भी, एल ऑर्बिक ने भी माना है, गेट आर्डम ने माना है, उपयुक्त सभी ने, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन एक ललित कला है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रीड आर्डम ने कहा था। नेक्स्ट है, किसने लोक प्रशासन को अच्छी जिंदगी के लक्ष्य की प्राप्ति का साधन माना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एल डी वाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में प्रशासन को माना है? तो ऑप्शन नंबर ए कला माना है। नेक्स्ट है, मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस में शासन को माना है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कला। नेक्स्ट है, सुकरात ने प्रशासन को माना है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एक ऐसा सम्यक ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हक्सली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को विज्ञान माना है? तो मर्सन ने, बर्नार्ड, डिकार्ड, इन सभी ने लोक प्रशासन को विज्ञान माना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में विज्ञान अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एफ मर्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के तत्व हैं? तो प्रशासन के तत्व सहयोग की भावना से काम करना, विशेष उद्देश्य, संगठित होकर कार्य करना, ये सभी प्रशासन के तत्व हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरलिस्ट नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो यह हैमिल्टन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं? तो वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रैंक गुडनाउ। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एफ बिलोवा। नेक्स्ट है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? तो हेनरी फायोल। नेक्स्ट है, द प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक प्रक्रिया में लोक प्रशासन दोहरी भूमिका निभाता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निग्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पुलिस राज्य की निषेधात्मक अवधारणा का स्थान किस कल्याणकारी राज्य की सकारात्मक अवधारणा ने लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जन कल्याणकारी राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गेराल्ड कैडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में लोक प्रशासन का अधिमान है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन, सुधार, संशोधन, ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वर्ण सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन का महान साधन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी नेहरू जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासन नैतिक अभिकर्ता कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आरडब्ल्यू टी ने यह कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र वह अवलंब है जिसकी अनुपस्थिति में राज्य क्षत विक्षत हो जाएगा, कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरमन फाइमर का। नेक्स्ट है, प्रशासन सरकार का चौथा स्तंभ है, कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए बिलोबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विंसेंट ओस्ट्रोम। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन की विशेषताएं हैं उत्तरदायित्व, जन सहयोग, नियंत्रण, उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि सरकार को लोकतांत्रिक बनाना है तो नौकरशाही को भी विस्तृत रूप से प्रतिनिधित्व बनाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए एपी लंबी का है। नेक्स्ट है, डीजी कार्वे ने लोकतांत्रिक प्रशासन के कितने तत्वों का उल्लेख किया है? तो यह 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 का किया है। नेक्स्ट है, द गोल्डन बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो लिंडान ऑर्विक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा, विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, तो यह हुआ था भारत में। नेक्स्ट है विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यूएल गोस्वामी, आईएएस थे ये, आईएएस ने। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के लेखक कौन है, तो यूएल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास प्रशासन का अर्थ सामाजिक परिवर्तन लाने से है, यह कथन किसका है, तो मार्टिन लैंडन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन तथा राजनीतिक विज्ञान में क्या संबंध है, परस्पर घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वुडरो विल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य ने अपनी किस पुस्तक में लोक प्रशासन की कला का विवेचन किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में कौन सी अवधारणा प्रचलित थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुलिस अवधारणा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के साथ मनोविज्ञान का व्यावहारिक दृष्टि से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, यह किसने कहा है, तो यह कैटलिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरलिस्टस 1948 किसकी कृति है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एल.डी. वाइट की। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का सबसे बड़ा गुण किसकी उसकी विनम्रता है, किसने कहा था, तो रोडो ने कहा था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन किसकी रचना है, तो जदुनाथ सरकार की। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी में केंद्रीय प्रशासन के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए बी.बी. मिश्र। नेक्स्ट है भारत में प्रशासन चलाया जाता है लोक सेवकों द्वारा। नेक्स्ट है प्रशासन की नीति निर्धारण करने में एक मंत्री का प्रमुख सलाहकार कौन होता है, तो यह सचिव होता है। नेक्स्ट है प्रशासन की नीतियों का निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो यह लोक सेवकों की रहती है। नेक्स्ट है यदि वरिष्ठ लोक सेवकों का समूह राजनीतिक तटस्थता का अनुगमन करता है तो वह हिजड़ों का समूह बन जाता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन पॉल एच एपलबी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति एवं प्रशासन में द्वैतवाद का समर्थन करने वाला विद्वान है, तो ऑप्शन नंबर ए वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का समर्थक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वुडरो विल्सन ने कहा था। किसने कहा कि प्रशासन राजनीति एक शाखा है, तो यह डोनाल्ड स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट है पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, तो यह पॉल एपलबी है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन शासन का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है, कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी लूथर कलिक का। नेक्स्ट है लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन बी वुडरो विल्सन का। नेक्स्ट है लोक नीति को लागू करने या उसे पूरा करने की दृष्टि से किया जाने वाला समस्त कार्य लोक प्रशासन है, यह कथन किसका है, तो एल.डी. वाइट ने कहा था। नेक्स्ट है लोक प्रशासन की लोक नीति की रचना में प्रमुख भूमिका है और इस प्रकार यह राजनीति प्रक्रिया का अंग है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन डी नीग्रो का। नेक्स्ट है थ्री वर्ल्ड्स ऑफ डेवलपमेंट के लेखक कौन है, तो इरविंग होरोविच। नेक्स्ट है किस विद्वान ने विकास के परिप्रेक्ष्य में दुनिया को 3 भागों में बांटा है, ऑप्शन नंबर बी इरविंग होरोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरविंग होरोविच विकास की प्रथम दुनिया मानते हैं, तो यह पश्चिमी यूरोप को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, इन दोनों को मानते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरविंग होरोविच ने विकास की दूसरी दुनिया माना है, यह सोवियत संघ को माना है। लोक प्रशासन का सबसे बड़ा गुण उसकी विनम्रता है, यह कथन है किसका है, तो ऑप्शन बी रोडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान केवल युक्ति और तर्क पर आधारित होता है, प्रयोग और पूर्व कथन उसके लिए आवश्यक नहीं है, यह कथन किसका है, फेस्टलिंगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल निदेशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल डिपार्टमेंटलाइजेशन के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वालास। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर एंड मॉडल्स ऑफ मैन के लेखक कौन है,
तो ऑप्शन बी हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट है प्रशासन कला है क्योंकि इसमें उत्तमता, नेतृत्व, उत्साह तथा उच्च विचारों की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? यह चार्ल्स वर्थ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोक प्रशासन और राजनीति में सिद्धांतवादी अंतर किसने स्पष्ट किया? तो यह अंतर जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेसनल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो यह वुडरो विल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के कार्यों के बीच पूर्ण विभाजन की कोई सीमा नहीं है, खींची जा सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन चैपमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति और प्रशासन दोनों ही सरकार के व्यापार में व्यस्त रहते हैं और उनके मार्ग एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन चैपमैन का है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन शासन का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है। यह कथन किसका है? तो यह लूथर गुलिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन यदि कानून के विपरीत कार्य करता है तो कौन उसे अवैध घोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप के दो देशों में लोक प्रशासन का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? तो यह कानून के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है सभी देशों में विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह प्रशासनिक कर्मचारियों की होती है। नेक्स्ट है प्रशासन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में। नेक्स्ट है लाल फीताशाही किसकी विशेषता है? लोक प्रशासन की। नेक्स्ट है संगठन किसके लिए आवश्यक है? तो संगठन ऑप्शन नंबर सी लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों के लिए। नेक्स्ट है जनता का प्रशासन है तो लोक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 लोक प्रशासन राजनीतिक होता है, यह कथन सही है या गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विद्वान ने लोक एवं निजी प्रशासन को समानता की दृष्टि से देखा? तो ऑप्शन नंबर सी ऑरबिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि से सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही और लाल फीताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक शून्य और सुस्ती से काम करने वाला होता है। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए साइमन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद होता है? तो ऑप्शन नंबर ए एपलवी ने कहा था। नेक्स्ट है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यह हेनरी फेयोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन से तात्पर्य है? तो यह जन प्रशासन से। नेक्स्ट है निजी प्रशासन चलाया जाता है निजी व्यक्तियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता है? संगठन की, समान उत्तरदायित्व की, प्रगति तथा विकास की, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर है? एकाधिकार का, उत्तरदायित्व का, समान व्यवहार का। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन का प्रकार होता है? तो यह आत्मगत, संस्थागत दोनों तरीके का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापक प्रशासन है निजी प्रशासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटे का बजट पेश किया जाता है? तो यह लोक प्रशासन में किया जाता है। नेक्स्ट है संगठन किसके लिए आवश्यक है? तो यह लोक प्रशासन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता का प्रशासन है लोक प्रशासन। नेक्स्ट है प्रशासन का वह अमुक क्षेत्र जो किसी व्यक्ति विशेष के आधिपत्य में होता है, संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निजी प्रशासन के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा निजी प्रशासन से संबंधित है? तो यह मारुति सुजुकी कंपनी। नेक्स्ट है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन को एक ही सिक्के के दो पहलू मानने वाला विद्वान कौन है? तो यह ऑरबिक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन की वह विशेषता है कि इसमें निजी प्रशासन की अपेक्षा लोक आलोचकों और जांच की अधिक संभावना होती है। यह कथन किसका है? तो यह एपलवी का है। नेक्स्ट है सामान्यतया व्यक्तियों की दृष्टि में लोक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण, नौकरशाही और लालफीताशाही होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य और सुस्ती से काम करने वाला होता है। तो यह हर्बर्ट साइमन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय हैं। कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी निग्रो का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन का संगठन किस आधार पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए नौकरशाही के आधार पर। नेक्स्ट है निजी प्रशासन का संगठन का आधार होता है, तो यह व्यापारिक। आधुनिक राज्य को कहा जाता है पुलिस राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है? तो यह गेराल्ड कैडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसने कहा लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वर्ण सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधक है? तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा? तो यह कहा था प्रोफेसर हॉर्नम ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय उस राज्य से है जो नागरिकों के लिए विस्तृत सेवा प्रदान करता है? तो यह प्रोफेसर केंट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इरविंग होरोविच की निम्न में से कौन सी कृति है? तो यह है 3 वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है निर्धनतम राज्य को कहते हैं, निर्धनतम राज्य को अल्प विकसित राज्य कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2007 में प्रकाशित विश्व भुखमरी सूचकांक के अनुसार भारत कौन से स्थान पर था? तो ऑप्शन नंबर ए 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है साला SALA किस विद्वान की अवधारणा है? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक W रिंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है समपार्श्वी समाज की नौकरशाही के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर बी साला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन का दर्शन बनने के निकट आ जाता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी डेमोक का। नेक्स्ट है प्रशासन का असली मर्म जनता को दी जाने वाली बुनियादी सेवाएं हैं, यह कथन है फेलिक्स निग्रो का। यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा, यह कथन है डोनहम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए मूले एवं रेले। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक कौन है? फ्रेडरिक टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं, तो ये है चेस्टर वार्ड। नेक्स्ट है सेवा संस्थान लोक प्रशासन व्यावसायिक संस्थान निजी प्रशासन से बुनियादी रूप से भिन्न होते हैं, तो यह पीटर ड्रकन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन के परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो वाइट, विलोबी, एंडरसन, ये सभी हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार लोक प्रशासन की मूल समस्याएं संगठन के कानूनी ढांचे से जन्म लेती हैं? तो यह परंपरावादी से लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन के अध्ययन के संबंध में कानूनी पद्धति का प्रयोग किन देशों में हुआ? तो ये जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम, तीनों में हुआ था प्रयोग सभी। नेक्स्ट है निजी उद्योग क्षेत्र और लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्यकुशलता संबंधी समस्याएं एक सी हैं, यह कथन किसने कहा था? ये टेलर ने कहा था। नेक्स्ट है द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये कोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन है एक साधन। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के सिद्धांत का अर्थ राजनीति का सिद्धांत भी है, यह कथन जॉन एम गॉस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले विद्वान हैं, तो ये साइमन, वीनर, सायर्स, ये सभी हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो यह मिल फॉले ने किया था। नेक्स्ट है लोक प्रशासन में केस पद्धति का विकास हुआ, तो यह हुआ था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन में केस पद्धति का विकास कब हुआ? तो यह 1952 में अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है लोक प्रशासन में सांख्यिकीय परिणाम पद्धति का समर्थन किसने किया था? तो यह रेडले और साइमन दोनों ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निकोलस हेनरी ने लोक प्रशासन के विकास के कितने चरण बताए? तो ये बताए हैं 5। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति पर कार्य करने या ना करने को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है सुपुर्द किए गए कार्य को अपनी श्रेष्ठतम योग्यता से करने के बंधन को ही उत्तरदायित्व कहते हैं, यह किसने कहा था? तो यह जॉर्ज आर टेरी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा उत्तरदायित्व एक मानसिक तथा शारीरिक क्रियाएं हैं? तो यह लुइस एलन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की नियुक्ति
विशेष कार्य को करने के लिए की जाती है तो कहलाएगा, तो यह दायित्व विशिष्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायित्व विशिष्ट है वित्त विशेषज्ञ, उत्पादन विशेषज्ञ, विज्ञापन विशेषज्ञ, ये तीनों ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा शक्ति जितनी अधिक है नियंत्रण की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर व्हाइट ने कहा था। नेक्स्ट है, नियंत्रण का अर्थ है कार्यों का निश्चित करना, कार्यों का मूल्यांकन करना, ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रशासन पर नियंत्रण रखने वाली कितनी समितियां हैं? तो 3 समितियां हैं ऐसी। विधि के शासन की पद्धति कहाँ प्रचलित है? तो यह इंग्लैंड में प्रचलित है। प्रशासनिक कानून की पद्धति किस देश की विशेषता है? तो यह फ्रांस की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो यह 1583 में हुआ था। नेक्स्ट है, नौकरशाही घटनाएं किसकी कृति हैं? तो यह एम कोराइजट, नौकरशाही घटनाएं की कृति जो हैं वो हैं एम कोराइजट। नेक्स्ट है, लोक सेवकों की प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिए? तो यह राष्ट्रीय नीतियों के प्रति होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उच्च पदों पर आसीन लोक सेवक 4 प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं, यह कथन किसने कहा? यह ब्राउन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवक किसके उत्तरदायित्व होते हैं? तो ये विधायिका, मंत्री, जनसाधारण सभी के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋषि ने समपार्श्वीय समाज की नौकरशाही के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो यह साला का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, रिंग्स का साला मॉडल संबंधित है, तो यह विकासशील देश से है। नेक्स्ट है, द स्टेट के लेखक हैं वुडरो विल्सन। नेक्स्ट है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रोवुक सम्मेलन कब हुआ? तो यह 1968 ईस्वी में हुआ था। मित्रोवुक सम्मेलन सेकंड कब हुआ था? तो यह 1988 में हुआ था। लोक प्रशासन के रूप हैं, तो ये 2 रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासकीय रोधक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपने अधिकारी द्वारा इच्छित तरीके से कार्य को संपन्न करने का संबंधन है, किसका कथन है? तो यह थियो हेमन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व मानसिक तथा शारीरिक क्रियाएं हैं जिन्हें किसी कार्य के करने तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए, यह लुइस एलन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व किसी कर्मचारी का आवंटन है जिसे कोई काम निष्पादन हेतु सौंपा गया है, यह कथन किसका है? तो यह क्लूंटज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के शासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो यह प्रतिपादित डायसी ने किया था। तो आपको बता दें, फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिए बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा संगठन है, यह कथन किसका है? यह कथन मोनो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है? तो यह कृति उर्वरिक की यह कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है, किसने कहा है? तो यह गुलिक ने कहा था। नेक्स्ट है, संगठन कितने प्रकार के होते हैं? तो संगठन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नार्ड ने इस संगठन के कितने तत्व बताए हैं? तो यह 3 तत्व बताए हैं। नेक्स्ट, प्रक्रिया आधार से कौन सा संगठन बनता है? तो यह न्याय विभाग, विधि विभाग दोनों बनते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संगठन विशेषीकरण के आधार पर बनते हैं? तो ये स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग के आधार पर बनते हैं, तो उपयुक्त तो सभी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना ही क्या कहलाता है? तो यह संगठन कहलाता है। नेक्स्ट है,
गठन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी व्यवस्था होता है। संगठन शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है संगठन का अर्थ होता है, तो यह निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई क्रमबद्ध व्यवस्था ही संगठन का अर्थ होता है। नेक्स्ट है संगठन का अर्थ कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य को सरलतापूर्वक किया जा सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन एम गॉस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूथर गुलिक ने संगठन के आधार पर बताए हैं 4। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग है, यह कार्य के आधार पर निर्मित संगठन शिक्षा विभाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति कल्याण विभाग है, तो यह व्यक्ति के आधार पर निर्मित संगठन होता है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी विकास निगम संगठन है क्षेत्र के आधार पर। अरस्तु ने कार्य विभाजन के तरीके कितने बताए हैं? तो यह 2 तरीके बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय विभाग किस आधार पर संगठन है? तो यह किसी में से भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए गए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तो उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। यह कथन बर्नार्ड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्याएं संगठन का निर्माण करती हैं। यह कथन किसका है? साइमन ने भी कहा था, स्मिथबर्ग, थॉम्पसन, ये सभी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठनात्मक समाज की जनसंख्या को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए संगठनात्मक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कुशल संगठनों के अभाव में हमारा जीवन स्तर, हमारी संस्कृति और हमारा प्रजातांत्रिक जीवन कायम नहीं रह सकता है। यह कथन है अमिताई इटाजियोनी का। नेक्स्ट है प्रबंधीय दृष्टिकोण से संगठन शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में किया जाता है? तो यह 2 तरीकों से किया जाता है। नेक्स्ट है संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उसका समन्वय किया जाता है। यह कथन किसका है? लूथर गुलिक का। नेक्स्ट है संगठन का अर्थ व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के बीच तथा वर्गों और वर्गों के बीच संबंधों से है। यह कथन किसका है? यह फिफ्नर का। नेक्स्ट है संगठन से तात्पर्य है किसी उद्यम में लगे हुए व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को ऐसा प्राकृतिक बनाना जो उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन बता दें आपको, ऑप्शन नंबर सी ग्लैडन का है। नेक्स्ट है संगठन उस ढांचे का नाम है जो शासन के प्रमुख कार्यवाह तथा उसके सहायकों सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। यह कथन है एम मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन संरचना तथा मानव जीवन दोनों ही है। यह कथन किसका है? डेमोक एंड डेमोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नार्ड ने संगठन के तत्व बताए हैं, 3 तत्व बताए हैं। नेक्स्ट है एक संगठन उस समय औपचारिक माना जाता है जबकि अंत व्यक्तिगत संबंधों का समूह बन जाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो जाता है। यह कथन है, यह बर्नार्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कार्यात्मक संबंध जो कि लंबे अरसे तक प्राप्त साथ कार्य करने वाले लोगों के पारस्परिक अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होते हैं, किसने कहा था? तो यह व्हाइट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन में अनौपचारिक संगठन अवधारणा के समर्थक विचारक हैं, तो यह एल्टन मेयो, मेरी पार्कर, हर्बर्ट साइमन, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लूथर गुलिक ने किसी कार्य को बांटने की कितनी रीतियां बताई हैं? तो इन्होंने 4 रीतियां बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य या उद्देश्य के संबंध में गठन है संगठन है, तो यह शिक्षा के लिए विद्यालय, न्याय के लिए न्यायालय, जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सालय, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संगठन के सामान्य सिद्धांतों के निर्माण में योगदान दिया है, तो यह लूथर गुलिक और विक दोनों ने ही दिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संगठन के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रयास किया है, तो यह प्रयास ऑरविक, हेनरी, टेलर तीनों ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नौकरशाही की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया, ये मैक्स वेबर ने किया था। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक टेलर। नेक्स्ट है मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत का संबंध है, तो यह एल्टन मेयो से है। पारिस्थितिकीय उपागम के आधार पर संगठन का अध्ययन प्रस्तुत किया है,
तो यह फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स ने किया है। नेक्स्ट है सामाजिक मनोविज्ञान के आधार पर संगठन का अध्ययन प्रस्तुत किया, तो यह डगलस अब्राहम मैस्लो दोनों ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संगठन में शास्त्रीय उपागम का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं हेनरी, लूथर, टेलर, तीनों हैं उपयुक्त सभी। समूह गतिशीलता का सिद्धांत है, तो ये लेविन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है संगठन में आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया, तो यह मैस्लो ने किया। संगठन में एक्स एवं वाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये मैक्स ग्रेगर हैं। हेनरी फेयोल ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं, तो इन्होंने 14 सिद्धांत बताए हैं। नेक्स्ट है लूथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं, तो इन्होंने 10 सिद्धांत बताए हैं। ऑर्विक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं, तो इन्होंने 8 सिद्धांत बताए हैं। शास्त्रीय संगठन की आलोचना किसने की है, तो यह हर्बर्ट साइमन ने की है। किसने प्रशासन के सिद्धांतों को प्रशासन की कहावत कहा है, तो यह साइमन ने कहा है। प्रबंध क्रांति कब हुई, तो यह 19वीं व 20वीं शताब्दी में हुई थी। पोस्ट कॉर्व शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो यह लूथर गुलिक ने किया। नेक्स्ट है संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है। यह कथन किसका है, तो यह लूथर गुलिक का है। कारखाना प्रबंध के संबंध में सर्वप्रथम योगदान किसने दिया, तो यह टेलर ने दिया था। नेक्स्ट है धातु काटने की कला पर निबंध लिखा है, तो यह टेलर ने ही लिखा है। औद्योगिक प्रबंध के नवीन विज्ञान की नींव किसने डाली, तो यह भी टेलर ने ही डाली थी। नेक्स्ट है व्यवस्थावादी विचारक कौन है, तो चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट है मानव अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत का लेख है, तो यह मैस्लो ने। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक कौन है, तो यह ल्यूकाक्स, मैक्स, थियोडोर एडोना। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट है विधि ने उच्च पदाधिकारियों के लिए नियंत्रण की सीमा बताई है, तो 4। नेक्स्ट है फ्रांस के डिपार्टमेंटों के सर्वोच्च अधिकारी को कहते हैं प्रीफेक्ट। तनाव सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो यह हार्नल क्लीवलैंड ने किया था। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, तो यह विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। वर्तमान समय में उत्तम व्यवस्था मानी जाती है विकेंद्रीकरण। लोकप्रिय शासन है विकेंद्रीकरण। ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था है, एकीकृत। स्वतंत्र प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है ये व्यवहार के कार्य नियमों का सुझाव देते हैं जो विस्तृत अनुभव के कारण मान्य से हो गए हैं, किसका कथन है, तो यह एल डी वाइट का। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए टेलर। नेक्स्ट है पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है, तो यह लूथर गुलिक एवं ऑर्विक दोनों की है। पद सोपान अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो यह हायरैर्ची। नेक्स्ट है पद सोपान प्रणाली का अर्थ होता है श्रेणीबद्ध। पद सोपान निम्न तथा उच्च व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप से एकात्मक व्यवस्थित संगठन है। एक संगठित व्यवस्थित है, किसने कहा, तो यह कहा था अर्ल लाथम ने। नेक्स्ट है पद सोपान सिद्धांत के तत्व हैं, इनमें से कोई भी नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व में गुणों का होना आवश्यक है। संचार कुशलता, सामाजिक कुशलता, वैयक्तिक प्रेरणा। उपयुक्त सभी सही हैं। पद सोपान एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ मिल जाते हैं। यह कथन किसका है, डॉक्टर MP शर्मा का। नेक्स्ट है पद सोपान संगठन के ढांचे से ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग ही है। यह कथन किसका है, यह वाइट का। हेनरी फेयोल ने एक अधिकारी के अधीन अधिक से अधिक कितने कर्मचारी बताए, तो ये कर्मचारियों की संख्या थी 5 से 6। नेक्स्ट है किस विद्वान ने पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का निर्माण किया, तो यह फेयोल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता का सोपानीकरण और नियमों की व्यवस्था निव्यक्तिकरण और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करते हैं। यह किसने कहा, तो यह मैक्स वेबर ने कहा था। वास्तव में स्केलर सिद्धांत सत्ता में खड़े विभाजन तथा संगठन की इकाइयों में कर्तव्यों को निश्चित निर्धारण की ओर इंगित करता है। यह कथन मूनो ने कहा था, मूने।
नेक्स्ट है पद सोपान है। पद सोपान एक क्रमिक प्रक्रिया है। पद सोपान का अर्थ होता है श्रेणीबद्ध प्रशासन। नेक्स्ट है फिफ्नर ने कितनी पद सोपान प्रणालियों का वर्णन किया है, तो इन्होंने 4 का वर्णन किया है। शेरवुड ने कितनी पद सोपान प्रणालियों का वर्णन किया है, तो इन्होंने भी 4 का ही किया है। नेक्स्ट है पद सोपान सुविधाजनक है, यह कथन किसका है, तो स्मिथबर्ग, साइमन, थॉमसन, इन तीनों ने कहा था। ऑप्शन डी सही होगा। पद सोपान के दोष क्या हैं, तो पद सोपान के कार्य में विलंब, नौकरशाही, लचीलेपन का अभाव, ये सभी पद सोपान के दोष हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का निर्माण किया, तो यह फैयोल ने कहा था। पद सोपान सिद्धांत संगठन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, यह कथन मूने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता का सोपानीकरण और नियम की व्यवस्था निव्यक्तिकरण और कार्यकुशलता को निश्चित करते हैं, यह कथन है मैक्स वेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पद सोपानों के अंदर और मानव पद सोपानों के बीच के कार्य के ऊपर व नीचे के बहाव का प्रबंध प्रशासन की कला है, तो यह कथन किसने कहा, ये एपलवी ने कहा था। किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, यह कथन फैयोल ने कहा था। नेक्स्ट है आदेश की एकता से यह आशय है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही जवाबदार होगा, यह कथन किसका है, तो यह फिफ्नर तथा प्रेस्थस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदेश की एकता के आलोचक हैं, तो ये टेलर ने कहा। नेक्स्ट है कृत्य मूलक निदेशक का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया, तो यह फ्रेडरिक टेलर ने। नियंत्रण की सीमा का अर्थ होता है विस्तार, सीमा, क्षेत्र, ये सभी होते हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है स्पान ऑफ अटेंशन किसकी अवधारणा है, यह बी ग्रेंक्यूनस की। नेक्स्ट है एक बड़े उद्यम के शिखर स्थित प्रबंधक के नीचे 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए, यह किसकी कथन है, तो यह फैयोल ने कहा था। नेक्स्ट है ऑर्बिक के अनुसार उच्च पदाधिकारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो यह 4 होनी चाहिए। किसने कहा कि एक औसत मानवीय मस्तिष्क 3 से 6 अन्य मस्तिष्कों का ही प्रभावशाली निरीक्षण कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सर हैमिल्टन ने कहा था। नेक्स्ट है नियंत्रण की सीमा के लिए कितने तत्व आवश्यक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 4। ग्रेक्यूनस ने नियंत्रण की सीमा के लिए कितने तत्व बताए, तो ये 3 बताए थे इन्होंने। किसने कहा यह सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देगा, तो यह ऑर्बिक ने कहा था। नेक्स्ट है तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया, तो ये हर्नल क्लीवलैंड ने दिया था। नियंत्रण की सीमा को समझने के लिए गणितीय फॉर्मूला किसने प्रस्तुत किया, यह हर्नल क्लीवलैंड ने ही दिया था। नेक्स्ट है 1000 कांस्टेबलों पर कितने डीएसपी होने चाहिए, तो यह ऑप्शन नंबर सी 2 डीएसपी होने चाहिए। नियंत्रण की सीमा में ध्यान के विस्तार के क्षेत्र संबंध अवधारणा है, तो ऑप्शन नंबर ए बी ग्रेक्यूनस ने कहा था। नेक्स्ट है नियंत्रण का क्षेत्र किसी उद्यम की मुख्य कार्यपालिका तथा उसके प्रमुख साथी कार्यों के बीच सीधे तथा सामान्य प्रकार की संख्या एवं क्षेत्र से है, कथन किसका है, तो ये डेमोक का। सोपाक्रम वाले संगठनों में पाई जाती है नियंत्रण की सीमा। नेक्स्ट है कोई उच्च अधिकारी 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक के कार्य को उचित निरीक्षण नहीं कर सकता, किसने कहा, ये बार बार क्वेश्चन घूम कर आ रहा है, ये ग्रेक्यूनस ने कहा था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासकीय कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 300 में। नेक्स्ट है एक उच्च पदाधिकारियों के लिए आदर्श संख्या 4 होगी और निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए 8 या 12 होगी, यह कथन किसका है, तो यह ऑर्बिक ने कहा था। नेक्स्ट है नियंत्रण सीमा को समझाने के लिए किस विद्वान ने गणितीय फॉर्मूला प्रस्तुत किया, तो यह ग्रेक्यूनस ने। छोटा नियंत्रण क्षेत्र सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देगा, यह कथन किसका है, तो यह ऑर्बिक का है। नेक्स्ट है किसने समन्वय को प्रबंधक का एक कार्य माना है, तो यह हेनरी फैयोल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय का अर्थ विभिन्न विभागों पर परस्पर समायोजन एवं उसकी गतिविधियों तथा क्रियाओं का भी समय पर समायोजन, ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण के उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान कर सके। यह कथन किसका है? यह कथन व्हाइट का है। नेक्स्ट है, समन्वय का अर्थ होता है विभिन्न भागों का एक व्यवस्थित पूर्ण में एकीकरण, ताकि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। यह कथन है चार्ल्स वर्थ का। नेक्स्ट है, समन्वय से तात्पर्य है यह है कि संगठन के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर प्रभावकारी रूप से कार्य करते हैं और काम संघर्ष, अतिच्छादन या पुनरावृत्ति के बिना चलता है। यह कथन है नीग्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय कार्य के विभिन्न हिस्सों को परस्पर संबद्ध करने का सर्वत्र महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कथन है टेलोर का। नेक्स्ट है, सहयोग किसी सामान्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति को दूसरे के साथ सामूहिक कार्य है। यह कथन किसका है? तो यह टेरी का है। संगठन में समन्वय स्थापित करने की विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं। नेक्स्ट है, उत्तम संचार विभिन्न क्रियाओं के समन्वय में अतुल सहायता पहुंचाते हैं। यह कथन हेमेन का है। समन्वय के साधन हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल सचिवालय, नियोजन, वित्त मंत्रालय, ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समन्वय स्थापित करने का औपचारिक तरीका है नियोजन। समन्वय स्थापित करने का अनौपचारिक तरीका है व्यक्तिगत संपर्क। नेक्स्ट है, सत्ता अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो यह ऑथोरिटी। नेक्स्ट है, सत्ता आदेश देने का अधिकार है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन ए फैयोल का। आदेश देने एवं उसके पालन की आज्ञा का अधिकार सत्ता कहलाती है। किसने कहा था? तो यह पीटरसन ने कहा था। नेक्स्ट है, किसके अनुसार भारार्पित कार्यों के निष्पादन को प्रभावी बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियां या अधिकार सत्ता कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए एलन के द्वारा कहा गया था। सत्ता एक प्रबंधीय अधिकार है, किसका प्रत्यायोजन होता है? स्पेस में क्या आएगा? तो ये ऊपर, जिसका प्रत्यायोजन ऊपर होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, सत्ता कितने प्रकार की होती है? तो यह 3 प्रकार की होती है। द लॉ ऑफ सिचुएशन, स्थिति के नियम, किसने प्रतिपादित किया था? तो ये फालेट ने किया था। नेक्स्ट है, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली सत्ता किस विद्वान की अवधारणा है? यह चेस्टर बर्नार्ड की। प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य व्यक्तियों को कार्य का विवरण करना है। यह किसने कहा? तो यह मूरे ने कहा था। नेक्स्ट है, अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्राप्त करने से है। यह किसने कहा? तो यह हेमेन ने कहा था। निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यायोजन का सिद्धांत नहीं है? तो यह किसने कहा था? यह अधिकार का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, ये दोनों ही है। ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही है। उच्च अधिकारी अपनी सत्ता के कुछ भाग सीधे रूप में अपने अधीनस्थ को सौंप देता है। तो यह किसने कहा था? तो यह प्रत्यक्ष। तो यह क्या कहा जाता है? इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, न्यूनमैन ने प्रत्यायोजन की प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो ये 3 चरण बताए हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए? तो ये 3 प्रकार बताए। केंद्रीयकरण का झुकाव शक्ति और प्रभुत्व की ओर रहता है। तो यह किसने कहा? चार्ल्स वर्थ ने कहा था। सरकार के निम्न तल के उच्च तल की ओर प्रशासनिक सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीयकरण कहा जाता है। किसने कहा? तो यह व्हाइट ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में कौन सी व्यवस्था प्रचलित है? तो विकेंद्रित। फ्रांस के डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो यह प्रीफेक्ट कहा जाता है। केंद्रीकृत व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है फ्रांस की प्रणाली। भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत में विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। नेक्स्ट है, फेजलर ने केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण के कितने निर्धारक तत्व बताए हैं? तो 4 तत्व बताए हैं। लोकप्रिय शासन है विकेंद्रीकरण। आधुनिक युग में उत्तम पद्धति माना जाता है, तो यह विकेंद्रीकरण ही माना जाता है।
किसने कहा कि प्रबंधीय नियंत्रण का आशय घटनाओं की योजना के अनुसार कार्यान्वित करने से है? तो यह गोत्ज ने बताया था। नेक्स्ट है, नियंत्रण रोकता है अनैतिकता को, भ्रष्टाचार को और चोरी को, ये सभी को रोकता है। ऑप्शन डी सही है। PERT तकनीकी का विकास कब हुआ? तो यह 1958 में हुआ। PERT तकनीकी द्वारा कितने प्रकार की PERT तकनीकी द्वारा कितने प्रकार के समयानुमान लगाए जाते हैं? तो ये 3 समयानुमान लगाए जाते हैं। यह है वह मंच है जहाँ राजनीति का नाटक खेला जाता है। किसका कथन है? तो यह DB वार्णे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कार्यपालिका को विधानमंडल भंग करने का अधिकार है? हाँ, ऑप्शन ए सही होगा। मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है, यह कथन किसका है? तो ये रैमजे मेयर का। मंत्रिमंडलात्मक पद्धति को कहा जाता है? तो उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल में कितने स्तर के सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन बी 5 प्रकार के। शासन के अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों शासन के अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशासकीय कर्मचारियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। निम्न कर्मचारी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के कितने सदस्य राज्यसभा में होते हैं? तो ये 7 सदस्य होते हैं, 11 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। 18 अगस्त 1989 को कितनी समितियों का गठन हुआ? तो ये 3 समितियों का गठन हुआ। विधि शासन की पद्धति कहाँ प्रचलित है? तो यह इंग्लैंड में प्रचलित है। फ्रांस में किस पद्धति को अपनाया गया? तो यह प्रशासकीय कानून पद्धति को। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो किस प्राधिकार से। नेक्स्ट है, शासन के प्रमुख अंग क्या होते हैं? तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सरकार के सभी भागों में किस अंग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यवस्थापिका। नेक्स्ट है, शासन का कौन सा भाग देश की संपूर्ण नीतियों की रूपरेखा एवं सिद्धांतों और कानून का निर्धारण करती है? तो ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थापिका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक सदन केवल उन्हीं नियमों का निर्माण कर सकता है जो उसको संविधान द्वारा दिए हैं? तो अनुच्छेद 118 में। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रणाली को अपनाया गया है? संसदात्मक प्रणाली को। लोक प्रशासन पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। नेक्स्ट है, सकारात्मक नियंत्रण के तत्व हैं प्रश्न पूछना, समितियों का निर्माण करना, कार्यों का निर्धारण करना, ये सभी सकारात्मक नियंत्रण के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? तो अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट है, क्या कोई भी नागरिक सरकार पर मुकदमा चला सकता है? जी हाँ, बिल्कुल चला सकता है। सरकार पर मुकदमा कब चलाया जा सकता है? तो नागरिकों को के अधिकारों के हनन होने पर सरकार पर मुकदमा चला जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में नागरिकों के अधिकारों के हनन होने पर वाद दायर किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 के तहत। परमादेश लेख जारी किया जाता है? जी हाँ, सार्वजनिक निकाय को, सार्वजनिक कर्मचारी को, निगम को, इन सभी को किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए आवश्यक आदेश, निर्देश और लेख जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32(2) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाती है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। प्रबंधकीय नियंत्रण का आशय घटनाओं की योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित करने से है, यह कथन किसका है? तो यह गोत्ज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रियों को उन्मुक्ति प्राप्त है, यह
नहीं, भारत में मंत्रियों को अनुमति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में अनुमति प्राप्त है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राजदूत को, इन तीनों को है। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग का प्रशासन पर नियंत्रण अधिक प्रभावशाली हो सकता है? इनमें से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कोई भी सही नहीं है। नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी सही है। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का साधन है काम रोको प्रस्ताव, प्रश्नकाल, संसदीय सम्मति, ये तीनों सही हैं। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद का कौन सा समय लोक कर्मचारियों के अधिक सतर्क रखता है? प्रश्नकाल, बजट पर बहस, राष्ट्रपति का भाषण। नहीं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है काम रोको प्रस्ताव, नियुक्ति, राष्ट्रपति का भाषण। कोई भी सही नहीं है इनमें से, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, इसके फलस्वरूप मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न तथा चर्चा के माध्यम से प्रशासन का सतत पुनरावलोकन किया जाता है, यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी गाडविल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब सांसद मंत्रियों के किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते तो वे किसी लोक महत्व के विषय पर अधिक स्पष्टीकरण के लिए बहस की मांग करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखते हैं? तो आधा घंटे की चर्चा वाला। नेक्स्ट है, संसद की ओर से सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च का लेखा परीक्षण करता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विधि के शासन का प्रावधान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लेख जिसे एक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नजरबंद किए गए व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता के लिए अपने सामने लाने को जारी करता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कहलाता है। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय को। तो यहाँ आपके सेकंड यूनिट फिनिश होती है। स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट। राजनीति विज्ञान का पेपर फर्स्ट यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक देश में प्रशासन के शीर्ष पर एक उपकरण होता है जिसे स्पेस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य कार्यकारी कठिनाइयों का अंतर करने वाला पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है, यह किसका कथन है? यह डेमोक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह संस्थात्मक के प्रति उत्तरदायी होती है। संस्थात्मक शासन प्रणाली किस देश की व्यवस्था है? तो यह भारत और ब्रिटेन दोनों की संस्थात्मक शासन प्रणाली देश की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्टर आई बर्नार्ड ने मुख्य कार्यकारी के कितने कार्य बताए? तो ये 3 कार्य बताए थे। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किस विद्वान की कृति है? तो यह चेस्टर आई बर्नार्ड की कृति है। मुख्य कार्यपालिका को कितने प्रकार के कार्य करने होते हैं? तो ये 2 प्रकार के कार्य करने होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोविग ने मुख्य कार्यपालिका के कितने कार्य बताए? तो इन्होंने 2 कार्य बताए हैं। नेक्स्ट है, एल.डी. वाइट ने मुख्य कार्यपालिका के कितने कार्य बताए हैं? तो इन्होंने 8 कार्य बताए हैं। राजगोपालाचारी चक्रवर्ती ने अच्छे प्रशासक के कितने गुण बताए हैं? तो इन्होंने 6 गुण बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक कितनी बार संकट काल की घोषणा की गई? तो 3 बार संकट काल की घोषणा की जा चुकी है। किसने कहा, कार्यपालिका वह है जो किसी भी प्रकार के संगठन के सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में भाग लेती है? तो यह कोशिया ने कहा था। नेक्स्ट है, व्यावसायिक संगठन के प्रमुख को कहा जाता है? तो महाप्रबंधक कहा जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रधान कौन होता है?
तो वह राष्ट्रपति होता है। एकल कार्यपालिका क्या है? तो एकल कार्यपालिका अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुल कार्यपालिका देश है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन देशों में राष्ट्रपति या सम्राट की शक्तियों का प्रयोग उनके मंत्री करते हैं? तो नॉर्वे, भारत, जापान, ये तीनों ही करते हैं। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। मुख्य कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं? तो राजनीतिक, प्रशासनिक, ये दोनों कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का प्रयोग विशालतम अर्थ में सारे सरकारी शासन को चलाने वाले सभी अधिकारियों के लिए किया जाता है। यह कथन है डिक्शनरी ऑफ सोशल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थात्मक शासन शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कैटल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गैटल का है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रबंधक की संगठन के प्रयासों को समन्वित करता है तथा उन्हें उत्पादक बनाता है। यह कथन किसका है? तो यह बर्नार्ड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक अध्यक्ष एवं प्रशासनिक प्रबंध के मध्य का संबंध बहुत पतला होता है। यह कथन किसका है? तो यह जॉन ब्रीगा ने कहा था। नेक्स्ट है लूथर गुलिक ने मुख्य कार्यकारी के कर्तव्यों को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 7 भागों में बांटा है। एक सफल कर्मचारी के 10 गुण होने चाहिए। यह कथन टीड का है। नेक्स्ट है स्टोगाडिल ने सफल कार्यकारी में कितने गुण बताए हैं? तो इन्होंने 7 गुण बताए हैं। नेक्स्ट है किसने कहा कि वैधानिक शक्तियां कार्यपालिका की हड्डियां हैं? तो यह जॉन ब्रीगा ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी कंपनी मुख्य कार्यपालिका का प्रधान होता है? तो यह कहा था मैनेजिंग डायरेक्टर। लोक प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो यह कौन होता है? जनरल मैनेजर। नेक्स्ट है अवकरण कितने प्रकार के होते हैं? अवकरण 2 प्रकार के होते हैं। संगठन जितना बड़ा होगा उसमें स्टाफ उतना ही स्पष्ट तथा अलग दिखाई पड़ेगा। यह कथन किसने कहा था? तो यह डॉक्टर महादेव प्रसाद ने कहा था। नेक्स्ट है किसके अनुसार यह धारणा भ्रम और अंधविश्वास पर आधारित है कि स्टाफ केवल परामर्श देता है, वह आदेश निर्देश जारी नहीं करता है? तो यह साइमन ने कहा था। किसने कहा सूत्र तथा स्टाफ के बीच उचित समायोजन प्रबंध के कठिनतम क्षेत्र में से एक है? तो यह डेमोक ने कहा था। नेक्स्ट है सूत्र अवकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित रहती है जिनके लिए शासन स्थापित किया जाता है। किस विद्वान का कथन है? तो यह व्हाइट का कथन है। बिलोबी ने सरकार की कितनी क्रियाएं बताई हैं? तो 2 क्रियाएं बताई हैं। सूत्र अवकरण के उदाहरण क्या हैं? तो ये विभाग, लोक निगम, ये दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है फिफ्नर ने स्टाफ के कितने कार्यों का उल्लेख किया है? तो ये इन्होंने 7 कार्यों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो यह 1947 को हुई थी। मंत्रिमंडल सचिवालय के अध्यक्ष को कहा जाता है? तो कैबिनेट सचिव कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में मंत्रिमंडल की कितनी स्थायी समितियां हैं? तो 13 स्थायी समितियां हैं। भारतीय मंत्रिमंडल की समस्त समितियों में सबसे अधिक शक्तिशाली समिति कौन सी होती है? तो यह राजनीतिक मामलों की समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन मंत्रिमंडलीय सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो यह 1916 में हुई थी। सूत्र और लाइन शब्दों को किस प्रकार प्रशासन की शब्दावली से ग्रहण किया है? तो यह सैनिक। नेक्स्ट है सेना में कितने प्रकार की इकाइयां होती हैं? तो ये 6 प्रकार की इकाइयां होती हैं। नेक्स्ट है युद्ध के मैदान में सेना को आदेश देते हैं कहा जाता है? उनको कहा जाता है लाइन या सूत्र। नेक्स्ट है किस विद्वान को भारतीय प्रशासन में स्टाफ तथा लाइन के अंतर को खोजने में बड़ी असुविधा हुई? तो यह एपलबी को।
वस्तु, स्टाफ और सूत्र किसी भी संगठन के परपूरक लक्षण होते हैं, ना कि विरोध। किसने कहा है? तो यह लेथावस्की ने कहा था। नेक्स्ट है, संगठन का प्राथमिक कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो यह सूत्र अवकरण के द्वारा संपन्न किया जाता है। सूत्र अवकरण के उदाहरण क्या क्या हैं? लोक निगम, स्वतंत्र नियामक आयोग, विभाग, ये तीनों है तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारी को परामर्श देने वाला एक अवकरण होता है जिसकी कोई क्रियात्मक जिम्मेदारी नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन वाइट का है। नेक्स्ट है, मूने ने स्टाफ अवकरण के कार्य को बताए हैं, तो इन्होंने 3 कार्य बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन में श्रम विभाजन की आवश्यकता विभागीय प्रणाली के जन्म का स्वाभाविक कारण है। यह कथन किसका है? यह डेमोक तथा क्वाइन का है। प्रशासन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो यह विभाग होती है। नेक्स्ट है, भारत में विभागों के संगठन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह केंद्रीय कार्यपालिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका में विभागों के संगठन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह कांग्रेस को। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में विभागों के संगठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह कार्यपालिका को। यह एक एकीकृत तथ्य है कि विभागीय प्रणाली लगभग हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बेलोबी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिवालय मंत्रियों के आंख कान हैं, विभागाध्यक्ष उनके हाथ हैं। यह मत किसका है? तो यह रूथ ना स्वामी जी का। विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, विभाग के सचिवालय संगठन के प्रमुख को क्या कहते हैं? उसे सचिव कहते हैं। भारत का कृषि मंत्रालय है विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के वर्तमान कितने सचिव हैं? तो 92। भारत में वर्तमान में कितने विभाग हैं? तो 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने कर्मचारी हैं? तो ये 41.76 लाख। बेलोबी के क्षेत्रीय संगठन की कितनी प्रणाली बताई है? तो ये 2। डॉक्टर MP शर्मा ने विभाग की कितनी पहचान बताई है? तो इन्होंने एक पहचान बताई है। नेक्स्ट है, भारत में किसी मंत्रालय या विभाग को संगठित, पुनर्गठित या समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है? यह मंत्रिमंडल को शक्ति प्राप्त है। भारत में विभाग है डाक एवं तार, रेलवे, प्रतिरक्षा, ये सभी उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचना की दृष्टि से विभागों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है। किसने विभागीय संगठन के केवल 2 आधार माने हैं? तो केवल होल्डन समिति 1919 को। नेक्स्ट 4P किस विद्वान का विभागीय संगठन है? तो यह लूथर गुलिक का। कृत्यमूलक आधार पर गठित विभागीय पद्धति के दोष हैं। तो ये आत्मव्यक्त की मनोवृत्ति सही, काम के कुछ पहलुओं की उपेक्षा सही, दोहरेपन की संभावना बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में 1948 में सचिव थे, तो ये सचिव 8 थे। भारत में वित्त मंत्रालय के अंग होते हैं, तो व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, ये सभी होते हैं, उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। भारत में गृह मंत्रालय के विभाग क्या क्या होते हैं? तो ये विभाग राज्य विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह विभाग, ये सभी होते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के विभाग हैं एड्स नियंत्रण विभाग। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई, तो यह 1986 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो का गठन कब हुआ? तो यह 1970 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज स्थित है, तो यह नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी विचारधारा किस देश में प्रचलित थी? तो यह यूरोप के अंदर प्रचलित थी। व्यक्तिगत विचारधारा के कट्टर विचारक थे, तो इनके कट्टर विचारक थे स्मिथ। नेक्स्ट है, लोक निगम राजनीतिक संगठन व वैधानिक व्यवहारों के अंतर्गत सबसे अनूठा आविष्कार है, किस विचारक का कथन है? तो यह कथन रॉबसन का है। लोक निगम को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सरकारी निगम को इसलिए संगठित किया जाता है कि वह कानून द्वारा स्वीकृत उद्देश्य की पूर्ति करे? तो यह सीडमैन हेराल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय
राज्य तो अथवा स्थानीय कानून के द्वारा की गई हो। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा डेमोक की है। नेक्स्ट है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1926 ईस्वी में हुई थी। लोक निगम राजनीतिक संगठन व वैधानिक व्यवहारों के अंतर्गत सबसे अनोखा आविष्कार है। यह मत किसका है? तो यह मत रॉबसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निगम की नीति का मुख्य प्रारूप कौन निश्चित करता है? तो यह प्रारूप मंत्री करता है। नेक्स्ट है, लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार के अधिकार तथा निजी उद्योग के लचीलापन एवं स्वतः प्रेरणा होती है। यह कथन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था। नेक्स्ट है, लोक निगम का निर्माण किया जाता है। तो यह विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निगमों का निर्माण करती है। तो यह संसद करती है। किसका अपना स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व होता है? तो लोक निगम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद निगम पर अपना नियंत्रण रखती है प्रश्न पूछकर। बिल्कुल राइट। निगम के लेखा परीक्षक प्रतिवेदों पर बहस करके। बिल्कुल राइट। निगम को स्थापित करने वाले कानून में संशोधन करके। बिल्कुल राइट। उपयुक्त सभी के माध्यम से। बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम के संबंध में किसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो यह श्री A.D. गोरवाला ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, मुद्रा कांड की जांच की थी। तो यह जांच छागला जांच आयोग ने की थी। नेक्स्ट है, लोक उद्यम समिति की सदस्य संख्या है। तो यह संख्या 15 से 22 होती है। निगम शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो यह कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, निगम शब्द का अर्थ होता है। तो निगम शब्द का अर्थ निरंतर चलने वाला व्यापारिक संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन फेफनर का है। नेक्स्ट है, सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने या वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय, राज्य या स्थानीय कानून के द्वारा की गई है। यह कथन किसने कहा था? तो यह डेमोक ने कहा था। नेक्स्ट है, निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह कथन किसका है? यह विलियम जे ग्रैंज का है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो यह 1933 में हुई थी। कानूनी निगम है। तो कानूनी निगम आपका दामोदर घाटी निगम। बिल्कुल राइट। भारतीय जीवन बीमा निगम। राइट। उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम। राइट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनोत्तर निगम है। कानूनोत्तर निगम आपका भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम। बिल्कुल राइट, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों सही हैं। भारत में लोक निगमों पर कितने प्रकार के नियंत्रण होते हैं? तो ये 2 प्रकार के नियंत्रण होते हैं। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अबाध्य व्यापार या आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा व्यक्ति को अकेला छोड़ देने या हस्तक्षेप की नीति का प्रचार किया? तो यह स्मिथ ने। भारतीय कंपनी अधिनियम कब बना? तो यह 1956 में बना था। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में लोक निगम प्रारूप को किस देश ने रेलवे प्रबंधन के लिए अपनाया? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने अपनाया था। नेक्स्ट है, लोक निगम सार्वजनिक स्वामित्व, उत्तरदायित्व तथा लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यापारिक प्रबंधन का समन्वय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्बर्ट मॉरिसन का है। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम है। तो यह नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे है एक बोर्ड। स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना कहाँ हुई? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो 5 से 11 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक ने स्वतंत्र नियामकीय के कितने लक्षण बताए हैं? तो इन्होंने 2 लक्षण बताए हैं। अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह 1887 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया गया? तो यह निर्धारित किया गया 4 वर्ष के लिए। संघीय संरक्षित मंडल कब बना? तो यह 1913 में बना था। नेक्स्ट है, अमेरिका में संघीय व्यापार आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह 1914 में हुई थी। राष्ट्रीय श्रम संबंधी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो यह 5 से 7 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है?
विभागों के समान स्वतंत्र नियामक आयोग राष्ट्रपति के अधीन नहीं है। परंपरा तथा विधि मिलकर उन्हें राष्ट्रपति के संबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता की वास्तविक स्थिति प्रदान करती है। तो यह एल डी व्हाइट ने कहा था। नेक्स्ट है, विस्तृत नियामकीय अधिकारों से युक्त तथा मुख्य कार्यपालिका से लगभग स्वतंत्र रहने का दावा करने वाले इन आयोगों का अस्तित्व समन्वय के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जेम्स फ्रेजर का है। नेक्स्ट है, ब्राउन लॉ समिति के स्थापना कब हुई? तो यह 1937 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कब बना? तो यह 1998 में बना था। भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा की गई? तो यह अनुच्छेद 315 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है एक आयोग। स्वतंत्र नियामकीय आयोग किसी भी संघीय प्रशासकीय संगठन में चुनौतीपूर्ण समस्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन किसका है? तो यह ई ब्रुसमैन का। नेक्स्ट है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग किस देश की प्रशासकीय इकाई है? तो यह है अमेरिका की। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का जन्म हुआ, यह अमेरिका से हुआ था। डेमोक ने स्वतंत्र नियामकीय आयोग के कितने लक्षण बताए हैं? तो यह 2 लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा प्रशासकीय प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो यह ब्राउन लॉ समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में आयोग है। भारत में आयोग जो है संविधान द्वारा निर्मित, बिल्कुल सही। कानून द्वारा निर्मित, बिल्कुल सही। सरकार प्रस्ताव या विभाग द्वारा निर्मित, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड की स्थापना की गई है। तो यह 1940 में की गई थी। संघीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों का बोर्ड स्थापना की गई, तो यह 1913 में की गई। नेक्स्ट है, किसने कहा क्षेत्रीय संस्थान फील्ड एस्टेब्लिशमेंट वे कार्यालय हैं जो प्रधान कार्यालय से दूर क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो यह बेलोवी ने कहा था। भारत में प्रधान कार्यालय को क्या कहा जाता है? तो सदर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्र को प्रशासकीय शब्दावली में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वह मुफस्सिल कहा जाता है। प्रशासन में कितने प्रकार के कार्मिक होते हैं? तो ये 2 प्रकार के कार्मिक होते हैं। नेक्स्ट है, प्रशासनिक इकाइयों में अधिकारी के कार्य हैं समग्र नियोजन करना, राइट। सामंजस्य स्थापित करना, बिल्कुल राइट। नियंत्रण तथा निर्देशन करना, बिल्कुल राइट। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय कार्यालय में कितने प्रकार की इकाइयां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 प्रकार की इकाइयां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोबी ने क्षेत्रीय संगठन की कितनी पत्तियां बताई हैं? तो इन्होंने 2 पत्तियां बताई हैं। एकल पद्धति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है फ्रांस। नेक्स्ट है, फ्रांस के डिपार्टमेंटों का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो वह प्रीफेक्ट होता है। लूथर गुलिक ने क्षेत्रीय संगठन की कितनी प्रणाली बताई हैं? तो ये प्रणाली जो बताई है वो 3 प्रणाली बताई है। भारत में केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? तो चेस्टर बर्नार्ड। नौकरशाही मंत्री है उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह कथन किसका है? तो ये रैमजे म्योर का है। नेक्स्ट है, नौकरशाही वह मूल्य है जो संसदीय प्रजातंत्र के लिए हमें चुकाना पड़ता है, यह कथन किसका है? तो यह मॉरिसन ने कहा था। नेक्स्ट है, कार्ल जे फेडरिक ने नौकरशाही के कितने लक्षण बताए हैं? तो इन्होंने जो लक्षण बताए हैं वो 6 तरीके के लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं, तो ये मैक्स वेबर हैं। नेक्स्ट है, नौकरशाही के 4 रूप बताए हैं, ये 4 रूप किसने बताए हैं? तो FM मार्क्स ने यह 4 रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सरकारी नौकरशाह जिन्हें दिल्लगी से बाबू कहा जाता है, कुल मिलाकर समाज के रक्त पिपासु लोगों का समूह मात्र है, यह कथन किसका है? तो यह स्टैनले ए वेस्ट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डिपोजिशन के लेखक कौन है? जस्टिस हेवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौकरशाही की विशेषता है, तो
लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, राजनीति से संलग्नता, ये सभी भारतीय नौकरशाही की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरशाही को मेज का शासन कहकर पुकारा है। किसने पुकारा है? तो ये फाइनर ने पुकारा है। नेक्स्ट है, नौकरशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये दी गार्मे ने किया था। नेक्स्ट है, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन था? तो वह मैक्स वेबर था। व्यावसायिक मनस्ताप की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये ड्यूवी थे। नेक्स्ट है, व्यावसायिक विकृति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये बर्नार्ड थे। अलगाव धारणा के पहलू हैं तो ये स्वतंत्रता का ह्रास। मोस्का सरकारों को कितने वर्गों में विभाजित करता है? तो यह 2 वर्गों में विभाजित करता है। नेक्स्ट है, संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम क्या है? तो यह लूट पद्धति। नेक्स्ट है, सभ्य देशों में नौकरशाही की कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो वह योग्यता नौकरशाही। नेक्स्ट, नौकरशाही शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो यह ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है, ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी शब्द के किस शब्द से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्यूरो से, ब्यूरो। नेक्स्ट है, जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह का तथा प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ जनता का शासन है। यह कथन किसने कहा था? तो यह एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने कहा था। नेक्स्ट है, ब्यूरोक्रेसी का अर्थ अधिकारियों का शासन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन फाइनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही को सरकारी अधिकारियों का शासन माना है। तो यह हरमन फाइनर ने ही माना है। नेक्स्ट है, पद सोपान, क्षेत्राधिकार, विशेषीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, निश्चित वेतन एवं स्थायित्व ही नौकरशाही संगठन की विशेषता है। यह FM मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट है, नौकरशाही एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसका नियंत्रण पदाधिकारियों के हाथों में इतना अधिक रहता है कि उसकी शक्ति सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता को संकट में डाल देती है। यह कथन किसने कहा था? तो यह फेफनर ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल जे फ्रेडरिक ने नौकरशाही के कितने लक्षण बताए हैं? तो इन्होंने 6 लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल फीताशाही एक अनिवार्य दोष है कि नौकरशाही अधिकारी परिणामों की अपेक्षा नियमित कार्यविधि की अधिक परवाह करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह वाल्टर बेजहोट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने नौकरशाही और संगठन को पर्यायवाची माना है? तो टालकाट पार्सन्स ने माना है। किसने कहा? नौकरशाही वह संगठन है जो प्रशासन में अद्यतन कुशलता लाता है। तो यह पीटर ब्लाव ने कहा था। नेक्स्ट है, नौकरशाही एक स्पष्ट शब्द है, अस्पष्ट शब्द है। नौकरशाही एक अस्पष्ट शब्द है। यह कथन किसका है? तो यह माइकल क्रोजियर का शब्द है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने नौकरशाही के दुष्कार्यों की ओर लोगों की ओर आकृष्ट किया? तो यह मार्टन ने कहा था। यहाँ आपके यूनिट 3 खत्म होती है तो यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेवी वर्ग प्रशासन ऐसी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं रोजगार संबंधों का नियमन एवं परिवर्तन किया गया है? तो यह डेमोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती प्रणाली किस देश ने आरंभ की थी? तो भर्ती प्रणाली प्रसा ने प्रारंभ की थी। भारत में भर्ती के क्षेत्र में योग्यता का सिद्धांत कब अस्तित्व में आया? तो यह 1853 में आया था। नेक्स्ट है, कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य हैं। तो अनुशासन की स्थापना करना, बिल्कुल राइट। उत्तरदायित्व की भावना, राइट। सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करना, बिल्कुल राइट। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवी वर्ग प्रबंध करने वाले लोगों की कार्य संपन्नता को नियोजित, संगठित, निर्देशित और नियंत्रित करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एडविन प्लासो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? तो ये की थी आपके लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट है, सेवी वर्ग प्रशासन अधिकारियों का एक ऐसा पेशेवर निकाय है जो स्थायी वेतनभोगी, कार्यकुशल अथवा दक्ष होता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह फाइनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से योग्यता निर्धारित कर उस आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान की जाती थी? तो वह चीन में होता था ऐसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में समुचित भर्ती प्रणाली किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रसा में ही प्रारंभ की गई थी। भारत में भर्ती क्षेत्र में योग्यता का सिद्धांत कब से प्रचलित हुआ? तो यह आपका 1853 में प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट है, भर्ती लोक कर्मचारियों के संपूर्ण ढांचे की आधारशिला है। यह कथन किसका है? तो यह मिस्टर स्टाल का। प्रतियोगी परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। यह कथन किसका है? तो यह वाइट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च सिविल पदों पर नियुक्त करता है। तो यह संघ लोक सेवा आयोग ही इनको नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती होती है। तो यह प्रत्यक्ष व पदोन्नति द्वारा होती है। नेक्स्ट है, साक्षात्कार विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो यह इंग्लैंड में सन 1909 में किया गया था। लिखित परीक्षा कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए भौतिक परीक्षा के कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? तो ये 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट कार्यों के लिए व्यक्तियों को प्राप्त करना और कर्मचारियों के बड़े समूह के विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए किसी उच्च दक्षता प्राप्त व्यक्ति की खोज की ही भर्ती है। यह कथन किसका है? तो यह डेमोक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती करने वाली सत्ता का निश्चय केवल सेवी वर्ग प्रणाली का ही नहीं वरन देश की राजनीति व्यवस्था का एक अनिवार्य लक्षण भी है। यह कथन किसने कहा था? तो यह ब्लोबी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी पदों की पूर्ति के लिए योग्यताएं हैं। अधिवास, नागरिकता, आयु, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में कनिष्ठ लिपिकों के सभी पद भरे जाते हैं प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा। वरिष्ठ लिपिकों के सभी पद प्राय भरे जाते हैं वो पदोन्नति के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में समुचित भर्ती प्रणाली किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? तो यह सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी फ्रांस में। नेक्स्ट है, असैनिक सेवा स्थायी वैतनिक तथा कार्यकुशल अधिकारियों का समूह है। यह कथन किसने कहा था? तो यह मैक्स वेबर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिवास संबंधी नियम किस वर्ष तक लागू थे? तो यह 1957 तक लागू थे। प्रोफेसर M.B. पायली ने लोक सेवा आयोग की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो इन्होंने 2 विशेषताओं को बताया है। नेक्स्ट है, सीखने का यह कठोर मार्ग है और पूर्णतया सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने पर तुला हो। टिंकर का यह मत किसके बारे में है? तो यह अनौपचारिक प्रशिक्षण के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण का कार्य कर्मचारियों को न केवल यांत्रिक दृष्टि से कुशल बनाना है वरन इनके दृष्टिकोण को इतना व्यापक बनाना है जितना कि एक लोक सेवा के लिए आवश्यक होता है। यह कथन किसका है? तो यह नीग्रो ने कहा था। नेक्स्ट है, अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण होता है अनौपचारिक प्रशिक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य सामान्यतया व्यक्तियों को अपने व्यवसाय में लगे हुए आधुनिकतम तकनीकी विकासों की जानकारी देना है। यह किसने कहा? तो यह नवीनीकरण प्रशिक्षण के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, लिखित परिपत्र, कार्य पर निर्देश, अधिसभा आदि हैं। ये सब क्या हैं? तो ये प्रशिक्षण विधि हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर है? तो यह मसूरी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर प्रशिक्षण देती है। तो यह आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण देती है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? तो यह अवधि 2 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश सेवा की प्रशिक्षण अवधि कितनी रखी गई है? तो यह अवधि 3 वर्ष के लिए रखी गई है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण का अर्थ होता है। तो प्रशिक्षण का अर्थ लोक सेवकों को अपने कार्य के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण का अर्थ है नए काम के लिए अभिनवीकरण, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान तथा कुशलता का विकास एवं भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी। यह कथन किसने कहा? तो यह मेंडेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिकोण का कार्य कर्मचारियों को न केवल यांत्रिक दृष्टि से कुशल बनाना है वरन उनके दृष्टिकोण को इतना व्यापक बनाना है जितना कि एक लोक सेवक के लिए आवश्यक होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन नीग्रो ने कहा था। नेक्स्ट है,
एक संयोगात्मक क्रिया के बदले प्रशिक्षण लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। यह कथन किसने कहा था? तो यह मेंडेल ने कहा था। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रशिक्षण की आवश्यकता का अनुभव किया? तो यह अनुभव किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी कहाँ है? तो यह आपकी नागपुर में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है? तो यह वडोदरा में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? तो यह हैदराबाद में। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान स्थित है? तो यह नई दिल्ली। नेक्स्ट है, मेटकाफ हाउस में स्थित IAS प्रशिक्षण विद्यालय को समाप्त कर दिया। तो इसको समाप्त कर दिया गया था 1959 में। पदोन्नति का अर्थ होता है, तो पद में वृद्धि होने के साथ कर्तव्य तथा दायित्व में वृद्धि होना पदोन्नति का अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट है, केवल वेतन वृद्धि की पदोन्नति है, यह मत है असत्य। जी हाँ, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, पदोन्नति का अर्थ यह है कि कर्मचारी को निम्न स्तर के पद से उच्च स्तर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। यह कथन है बिलोबी के द्वारा। यह कथन बिलोबी के द्वारा कहा गया है। पदोन्नति का सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है, यह योग्यता कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में पदोन्नति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह विभागाध्यक्ष को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पदोन्नति पदाधिकारी के एक पद से दूसरे पद तक पहुंचने की ओर संकेत करती है, जो उच्चतर या न्यूनतम वेतन वाला होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन टॉर्पी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदोन्नति कितने प्रकार की होती है? तो पदोन्नति 2 प्रकार की होती है। पदोन्नति के सिद्धांत हैं 2 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति निरपेक्षता पद्धति में पदोन्नति के आंतरिक झगड़े समाप्त हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेयर्स ने कहा था। नेक्स्ट है, अनुभव के आधार पर योग्यता का सिद्धांत स्वाभाविक है और व्यक्तियों के पारस्परिक अनावश्यक गतिरोध को समाप्त करता है। तो यह हरमन फायर ने बोला था। नेक्स्ट है, कर्मचारियों की योग्यता आंकने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो यह 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत है उत्तीर्णांक परीक्षा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, ये सभी आते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कर्मचारी की सेवा एक अभिलेख रखा जाता है। तो यह रखा जाता है सेवा अभिलेख में। सर्वप्रथम सेवा अभिलेख तैयार हुआ, तो यह इंग्लैंड में तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपने रेटिंग स्केल में कर्मचारी के गुणों तथा अवगुणों का उल्लेख किया है? तो यह JB प्रोप्स में। शासन सेवाओं के सदस्य होते हैं अधीक्षक। नेक्स्ट है, वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है? तो यह अर्थ होता है व्यक्तियों का वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का अर्थ कर्तव्यों एवं अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों को समूहबद्ध करना है। किस विद्वान की परिभाषा है? तो यह मार्टिन मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट है, किसके अनुसार वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि समान कार्य तथा समान उत्तरदायित्व वाले पद एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं, चाहे वह किसी भी विभाग अथवा सेवा से संबंधित हों। तो यह ऑप्शन नंबर ए में फिफ्नर के द्वारा कहा गया था। डॉक्टर MP शर्मा ने वर्गीकरण के कितने वर्ग बताए हैं? तो इन्होंने 3 वर्ग बताए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किस वर्ग का उदाहरण है? तो यह सेवा का उदाहरण है। स्थिति वर्गीकरण प्रणाली प्रचलित है। तो यह भारत में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इन तीनों में प्रचलित है। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दायित्व वर्गीकरण प्रणाली प्रचलित है। तो यह अमेरिका में, ताइवान में, फिलीपींस, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। अमेरिका में लिपिकों के लिए संबंधीय वर्गीकरण योजना कब बनी? तो यह 1853 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलटन समिति ने सिविल सर्विस के विभिन्न वर्गों को समाप्त करने के लिए सुझाव कब दिया? तो यह सुझाव 1968 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में लोक कर्मचारी कितने वर्गों में विभाजित हैं? तो ये 2 वर्गों में विभाजित हैं। नेक्स्ट है, भारत में 6ठे वेतन आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो यह 5 अक्टूबर 2006 में की गई। भारत में प्रथम वेतन आयोग कब नियुक्त हुआ? तो यह 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्रीनिवास वरदाचार्य थे। भारत के 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये BN कृष्णा थे। नेक्स्ट है, 6ठे वेतन आयोग ने अपनी
रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को कब प्रस्तुत की? तो इन्होंने 24 मार्च 2008 को वितरित की। नेक्स्ट है, किसके कथानुसार लोक संपर्क एक विज्ञान है जिसके द्वारा एक संगठन यथार्थ रूप में अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने तथा सफलता के लिए आवश्यक जन स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है? तो यह रेक्स हार्ले ने कहा था। नेक्स्ट है, मिलेट ने लोक संपर्क के कितने तत्वों का वर्णन किया है? तो इन्होंने 4 तत्वों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, प्रचार के साधन हैं। प्रचार के साधन न्यूज़रील, वृत्तचित्र, पोस्टर, ये सभी प्रचार के साधन होते हैं, उपयुक्त सभी। भारत में टेलीविज़न के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो यह 1959 के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट है, भारत ने प्रसार भारती अधिनियम कब पारित किया? तो यह 1990 में किया गया था। भारत में गीता और नाटक प्रभाग की स्थापना कब हुई? तो यह 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा कुशल शासन की समस्या में अंतर्निहित विविध तत्वों में वित्तीय प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा नहीं है? तो यह बेलोबी ने कहा था। नेक्स्ट है, प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, किस विद्वान का विचार है? तो यह एल.डी. वाइट का विचार था। वित्त प्रशासन के अवकरण हैं, तो ये व्यवस्थापका, गणना परीक्षण, कार्यपालिका, ये सभी इसके अवकरण हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर भामरी ने वित्त सिद्धांत के लिए कितनी बातों का होना बताया है? तो यह 5 बातों का होना अति आवश्यक बताते हैं। राजकोष कहाँ प्रचलित है? तो यह इंग्लैंड में प्रचलित है। भारत में वित्त विभाग का नाम वित्त मंत्रालय कब रखा गया था? तो यह 1947 में रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत में विनिवेश की स्थापना कब हुई? तो यह 10 दिसंबर 1999 में हुई। बजट शब्द बूजट शब्द से बना है, यह किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट किस से बना है, किस शब्द से बना है? तो बजट बूजट शब्द से बना है। नेक्स्ट है, बूजट का अर्थ क्या होता है? तो बूजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट है, बजट कितने प्रकार का होता है? तो बजट 3 प्रकार का होता है। बजट का सर्वाधिक प्रचलित रूप है? तो बजट का सर्वाधिक प्रचलित रूप है कार्यपालिका प्रणाली का बजट। भारत में बजट का निर्माण कौन करता है? तो कार्यपालिका करती है। नेक्स्ट है, बजट को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो इसको स्वीकृति व्यवस्थापिका करती है। बजट एक लेखपत्र है जिसमें सरकारी आय और व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन लेनॉय ब्यूलियो ने कहा था। नेक्स्ट है, कार्य निष्पादन बजट की अवधारणा का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के किसी राज्य ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट प्रणाली को प्रारंभ किया? तो यह कहाँ किया गया? तो यह किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट है, अमेरिका में किसने शून्य आधारित की शुरुआत की थी? तो यह जिम्मी कार्टर ने। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक और जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया? तो यह 18 फरवरी 1860 ईस्वी को। भारत में बजट का निर्माण करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया? तो यह सौंपा गया था वित्त मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र के कोष का संरक्षक तथा देश की वित्तीय नीति का कर्णधार माना जाता है? तो यह वित्त मंत्री को। रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो यह अलग किया गया था 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो यह प्रारंभ होता है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष कब समाप्त होता है? तो यह 31 मार्च को समाप्त होता है। भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो यह वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो यह अनुच्छेद 110 में। भारत सरकार का आम बजट कितनी अनुदान मांगों में विभाजित रहता है? तो यह 109 मांगों में विभाजित रहता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में अनुदान मांगों को कितने दिन के अंदर पास करने की परंपरा है? तो 26 दिन के अंदर मांगों को पास करना होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक अपने पास रोके रख सकती है? तो 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों को लगाने तथा उनकी वसूली से संबंधित मामले देखता है? तो उनको देखता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। नेक्स्ट है,
भारत के लेखा तथा अंकेक्षण विभाग का अध्यक्ष है तो वह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसको करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उसको करता है राष्ट्रपति। वित्त मंत्रालय संसद में प्रस्तुत करने के लिए कितने विवरण पत्र तैयार करता है, तो 2 पत्र करता है। नेक्स्ट है, कानूनी सत्ता के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है एवं ना ही वसूल किया जा सकता है, यह संविधान के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह अनुच्छेद 265 में कहा गया है। नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि किसके पास रहती है, तो यह राष्ट्रपति के पास रहती है। भारत में लोकसभा में बजट किस दिन प्रस्तुत किया जाता है, तो यह फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लेखा समिति की लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई, तो यह 1920 में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई, तो यह अप्रैल 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 22। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 15 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 7% चुने जाते हैं, 7 सदस्य। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो यह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, समिति के चुनाव कितने समय बाद होते हैं, तो यह होते हैं आपके प्रति वर्ष, हर साल ये चुनाव होते हैं। प्राक्कलन समिति की स्थापना कब की गई थी, तो यह 10 अप्रैल 1950 को की गई थी। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो यह 30 होती है, 30। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो इनको लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। नेक्स्ट है, लोक उद्यम समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो ये 22 होती है। नेक्स्ट है, लोक उद्यम समिति में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो केवल 15 सदस्य चुने जाते हैं। सार्वजनिक उद्यम समिति से में राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ये 22 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो यह लोकसभा समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो वो थे नरहरि राव। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अंकेक्षण को लेखांकन से पृथक कब किया, तो इसको किया गया था सन 1976 में। वर्तमान में लेखांकन विभाग का अध्यक्ष होता है, तो वो होता है महानियंत्रक। नेक्स्ट है, लेखांकन रचनात्मक होता है और लेखा परीक्षक विश्लेषणात्मक होता है, यह कथन किसने कहा, तो यह टेनेरी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्यीय बोर्ड कब चुना गया, तो इनको चुना गया जुलाई 1993 में। भारत में महालेखा परीक्षक का नाम बदलकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कब किया गया, तो इनको किया गया 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है, तो ये होता है 80,000 मासिक, शायद अब तो चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का सजग प्रहरी किसे कहा जाता है, तो यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की आलोचना का मतलब होगा संविधान के तहत उनकी स्थिति को कमजोर करना, यह कथन किसका है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो आज फिलहाल आपके फर्स्ट पेपर की पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट होती हैं। अगर जिन्होंने हमारी दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं, सेकंड पेपर की, थर्ड पेपर की, हिस्ट्री की, तो उन वीडियोस को जाके आप थोड़ी देर में अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और आपकी तैयारी कुछ ही पल में पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच।